That's my good news. मुंबई की चहल पहल भरी जिंदगी में जहां ट्रैफिक के हॉर्न और ऊंची इमारतों की आवाजें रोजमर्रा का हिस्सा बन चुकी हैं, वहां दिवेश नायडू ने एक ऐसी जगह बना ली जहां सुबह सुबह चिड़ियों की चहचहाट गूंजती है। क्या होगा अगर भारत का सबसे शोरगुल भरा शहर भी पक्षियों की मधुर ध्वनि से भर जाए? दिवेश का बालकोनी वाला कोना यही साबित करता है कि यह नामुमकिन नहीं है। देवेश नायडू एक टेक प्रोफेशनल है जो मुंबई की भागदौड़ वाली जिंदगी में दिन भर कंप्यूटर स्क्रीन से चिपके रहते हैं, लेकिन उनके घर की बालकोनी हर सुबह पक्षियों का संसार बन जाती है। गौरैया, कौवे, मैना, तोते और कई अन्य प्रजातियों के सैकड़ों पक्षी यहाँ आते हैं। वे दाना चुगते हैं, पानी पीते हैं, नहाते हैं और बिना किसी डर के आराम फरमाते हैं। पिछले 20 सालों से दिव्येश घायल पक्षियों और जानवरों की देखभाल कर रहे हैं। यह सब उनकी मां से मिली करुणा से प्रेरित है, जिन्होंने बचपन में उन्हें जीवों के प्रति दया सिखाई। शुरुआत में छोटे छोटे कामों से हुई। एक दिन जब एक घायल गोरैया उनके घर के पास गिर पड़ी, दिवेश ने उसे उठाया, दाना पानी दिया और ठीक होने तक देखभाल की। धीरे धीरे यह सिलसिला बढ़ता गया। आज उनकी बालकोनी एक जीवंत अभ्यारण्य है। यहाँ पक्षी न सिर्फ खाने पीने के लिए आते हैं, बल्कि घोंसले बनाते हैं और अपने परिवार के साथ रहते हैं। मुंबई जैसे शहर में जहाँ कंक्रीट के जंगल फैले हैं, गौरैया जैसी छोटी चिड़िया दुर्लभ होती जा रही है, लेकिन देवेश के प्रयासों से यहाँ उनकी संख्या बढ़ रही है। वे नियमित रूप से दाना, पानी और स्नान के लिए साफ गड्ढे रखते हैं। साथ ही बालकोनी को साफ सुथरा रखते हैं ताकि पक्षी बिना बीमारी के रह सकें। देवेश बताते हैं कि शहरों में पक्षियों की कमी का मुख्य कारण भोजन और पानी की तंगी है। ऊंची इमारतें, प्रदूषण और तेज रफ्तार जिंदगी ने उनके प्राकृतिक आवास छीन लिए हैं, लेकिन एक कटोरी पानी, मुट्ठी भर अनाज और सुरक्षित कोना ही काफी है। वे कहते हैं ये कोई बड़ा काम नहीं है, बस थोड़ी सी कोशिश से प्रकृति को वापस बुलाया जा सकता है। उनके इस प्रयास ने पड़ोसियों को भी प्रेरित किया है। कई घरों में अब बालकनी पर पक्षी फीडर लगने लगे हैं। देवेश सोशल मीडिया पर भी अपने अनुभव साझा करते हैं, जहां हजारों लोग उनकी पोस्ट देखकर प्रेरित हो रहे हैं। और अब गुड न्यूज में चलते हैं हरियाणा। हरियाणा के रॉकी कटारिया ने यही साबित कर दिखाया। उनके पास न महंगी बाइक थी न लग्जरी कार, फिर भी उन्होंने अपने ट्रैक्टर को ही अपना घर बना लिया और भारत भर की सैर पर निकल पड़े। सोनीपत के इस युवा ने हरियाणा से लद्दाख की ऊंचाइयों तक का सफर तय किया, जो लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन गया। रॉकी कटारिया मूल रूप से हरियाणा के सोनीपत जिले के शाहपुरिया गांव के रहने वाले हैं। वे एक जिम मालिक हैं और फिटनेस के क्षेत्र में सक्रिय हैं। लेकिन उनकी असली पहचान अब ट्रैक्टर पर यात्रा करने वाले साहसी यात्री की है। सब कुछ एक मजाक से शुरू हुआ। दोस्तों के साथ बातचीत में किसी ने मजाक किया कि ट्रैक्टर से घूमना कितना मजेदार होगा। रॉकी ने इसे चुनौती के रूप में लिया। उनके पास 10 साल पुराना स्वदेशी ट्रैक्टर था जो खेतों में काम आता था। उन्होंने इसे मॉडिफाई करना शुरू किया। ट्रैक्टर के पिछले हिस्से में लकड़ी और शीट मेटल से एक छोटा सा कमरा बनाया, जिसमें बिस्तर, किचन, स्टोरेज और यहाँ तक कि सोलर पैनल भी लगाया। ये चलता फिरता घर बन गया जिसमें वे रातें गुजार सकते थे। पहली बड़ी यात्रा हरियाणा से मनाली की थी। उबड़ खाबड़ रास्तों पर ट्रैक्टर ने 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सफर तय किया। फिर आया लद्दाख का चैलेंज। खतरनाक ऊंचाई, बर्फीली हवाएं और टेढ़े मेढ़े रास्ते, जहां लोग एसयूवी और बाइक से भी हिचकते हैं। रॉकी अपने ट्रैक्टर पर चढ़ गए, लेह, नुब्रा वैली, खारदुंगला टॉप तक पहुंचे। ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी होने पर भी ट्रैक्टर ने साथ नहीं छोड़ा। स्पीति वैली की दुर्गम राहें भी पार की। चार धाम यात्रा भी पूरी कर चुके हैं। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। डाक कावड़ यात्रा में भी ट्रैक्टर पर ही निकले। हर यात्रा में रॉकी ने वीडियो बनाए जो यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर वायरल हो गए। उनके चैनल रॉकी कटारिया ब्लॉग्स पर लाखों यूजर्स हैं। रॉकी बताते हैं कि यात्रा का मकसद सिर्फ घूमना नहीं, बल्कि साबित करना कि सपने पूरे करने के लिए महंगे साधनों की जरूरत नहीं होती।
जो पिताजी ने खेती के लिए खरीदी थी। मैंने इसे प्यार से सजाया। वे कहते हैं सफर के दौरान कई चुनौतियां आई। बारिश में ट्रैक्टर रुक गया, पहाड़ों पर इंजन गर्म हो गया, लेकिन दोस्तों और स्थानीय लोगों का साथ मिला। हर जगह लोग उनके ट्रैक्टर को देखकर हैरान रहते। बच्चे फोटो खिंचवाते, बूढ़े आशीर्वाद देते। रोकी ने पर्यावरण का भी ख्याल रखा, प्लास्टिक कम इस्तेमाल किया, स्थानीय संस्कृति का सम्मान किया। उनकी कहानी ग्रामीण भारत की जीवंतता को दर्शाती है, जहां सादगी में भी साहस छिपा है। झारखंड के जंगलों से सटे गांव में किसानों की जिंदगी रातों की मार झेलती है। हाथी झुंड फसलों पर टूट पड़ते हैं। एक ही रात में साल भर की मेहनत बर्बाद हो जाती है। कभी कभी नुकसान इतना होता है कि किसान की सालाना कमाई का 15% तक उजड़ जाता है। साल में सिर्फ 1 में से 2 लाख रुपए कमाने वाले इन परिवारों के लिए यह विनाश महीनों की चिंता बन जाता है। लेकिन अब 17 साल के अवि मोहन कृष्ण शुक्ला नाम के एक किशोर ने मात्र 7,000 रुपए की लागत से ऐसा उपकरण तैयार किया है जो हाथियों को दूर भगा सकता है। झारखंड के रासाबेड़ा गांव में उनका पहला यूनिट सफलतापूर्वक लग चुका है, जिसे IIM रांची का समर्थन प्राप्त है। अवि मोहन एक साधारण छात्र है, जिसके पास न कोई आधुनिक लैब थी न कोई बड़ा फंड। लेकिन जंगल के किनारे रहने वाले किसानों की परेशानी देखकर उन्होंने खुद ही सीखा और हाईटेक समाधान बनाया। उनका इंटेलिजेंट हाथी डिटरेंट डिवाइस, सिस्मिक सेंसर और 24 GHz रेडार सेंसर से लैस है। ये सेंसर हाथी के भारी कदमों और हलचल की सटीकता से पकड़ लेते हैं। जैसे ही खतरा महसूस होता है, डिवाइस 120 डेसिबल की तेजी आवाज और स्टॉप लाइट्स चला देता है। खास बात यह है कि ध्वनि और लाइट के पैटर्न में रेंडमाइज्ड होते हैं ताकि हाथी अभ्यस्त न हो सके। साथ ही किसानों को तुरंत 4G के जरिए SMS अलर्ट और तस्वीरें भेजी जाती हैं। सोलर पावर्ड और मौसम प्रतिरोधी यह डिवाइस सिर्फ 7,000 रुपए में बन जाता है, जो गरीब किसानों के लिए वरदान है। अभी की कहानी प्रेरणादायक है। झारखंड जैसे राज्य में मानव वन्यजीव संघर्ष आम है। कोरिया, गुमला और लातेहार जिले हाथियों के हमलों से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक हर साल सैकड़ों किसान फसलें गंवाते हैं, कई बार जाने भी जाती हैं। पारंपरिक तरीकों जैसे पटाखे फोड़ना या मचान पर पहरा देना पुराने पड़ चुके हैं। हाथी चालाक होते हैं, वे इनसे डरते नहीं हैं। अभी ने ऑनलाइन कोर्सेज से इलेक्ट्रॉनिक्स और सेंसर टेक्नोलॉजी सीखी। घर पर उपलब्ध सामान से प्रोटोटाइप बनाया। पहले टेस्ट में डिवाइस ने 200 मीटर दूर से हाथी को रोका। IIM रांची के प्रोफेसरों ने इसे परखा और गांव में इंस्टॉल किया। रासाबेड़ा के किसान अब रातें चैन से सोते हैं। एक किसान ने कहा, पहले हर रात डर लगता था, अब फसल सुरक्षित है। यह डिवाइस सिर्फ तकनीक नहीं बल्कि सह अस्तित्व का प्रतीक है। हाथियों को मारना या भगाना आसान लगता है, लेकिन वे भारत का राष्ट्रीय धरोहर है। वन विभाग के प्रयासों के बावजूद समस्या बनी हुई है। अभी का सॉल्यूशन सस्ता, टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल है। सोलर पैनल से यह दिन रात चलता है, कोई बिजली की जरूरत नहीं। भविष्य में इसे और गाँव में लगाने की योजना है। अभी अब स्कूल के साथ साथ स्टार्टअप पर काम कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि हर प्रभावित किसान को यह डिवाइस मिले। सरकार और NGO से फंडिंग की उम्मीद है। युवा वैज्ञानिक का यह आविष्कार साबित करता है कि बड़े बदलाव छोटे दिमाग से आ सकते हैं। गुड न्यूज में आज इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.